छोटू, ये कौन है बे? और ये हमारे घर में आग कैसे लगी? ये कौन औरत है जो इसे जलाकर मारा जा रहा है? भैया देखिए भैया। हाँ, रुक जा, देखता हूं। अबे ये तो हमारी कजरी है। भैया कजरी ये सब क्या हो गया छोटू? हमारी कजरी तो होश में ही नहीं आ रही है। नहीं भैया, कहीं कहीं इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई छोटू? नहीं भैया, बातें मत करो। अगर आज ये होश में नहीं आई, अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं भैया, यहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूंगा। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? कैसे गया? ऐसे होश में लाऊं। भैया अब गई भैया, बारी में होश में आ रही भैया। कजरी, ए, होश में आओ। ये कजरी देखो, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मैं तुम्हारा पर्वत पर्वत। भैया। बात करो मुझसे कजरी। भैया क्या? भैया हमारी बात सुनो भैया, आप अभी माँ को बैठा दीजिए, मैं पानी छींटा मारता हूँ भैया। हाँ ठीक है, छोड़ो तू। होश में हाँ, आ पानी जाएगा। लेकर आ। हाँ, बैठाता हूँ। इसके गले में ये रस्सी भी लगी थी। लगता है पहले गला दबाया गया है इसका, उसके बाद इसके शरीर में आग लगाई गई है। हाँ भैया। लेकिन ये बतावे तू, मुझसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था फोन पर कि भैया चिंता मत कीजिए, मन लगाकर अपनी ड्यूटी कीजिए, देश की सेवा कीजिए, घर के लिए परेशान मत होइए। कजरी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। क्या यही अपनी माँ का ख्याल रखा है? अगर आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो हमारी कजरी जलकर मर जाती। कहाँ गया था बे तू? भैया घर में किसी का पता नहीं है। मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? अपनी मर्जी से नहीं गया था भैया, किसके कहने पर गया था? माँ के कहने से गया था भैया। तू मार्केट चला गया, लेकिन धर्मिंदर तो यहाँ है, दो नौकर हो घर में। धर्मिंदर खेत में काम लगाने गया भैया। लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ होना चाहिए, वो कहाँ चली गई बे? माँ यही थी भैया जब हम लोग गए थे। यहीं पर थी? हाँ भैया। अच्छा, इसका मतलब घर में आग लग गई, माँ देखकर हड़बड़ा गई होगी। हो सकता है भैया। कहीं गांव वालों को बुलाने न गई हो। हाँ भैया। ठीक है, पानी लेकर अपने भाभी के चेहरे पर मार, छिट्टा मार, होश में लाने की कोशिश कर। मैं माँ को बुलाता हूँ। ठीक है भैया। हाँ, पता करता हूँ। माँ! सावरी है मेरी माँ, कव्वाली गा रही है। राम खोल नहीं, हमारा नाम खराब कर दिया है। तेरा नाम क्या खराब कर रही है बे? हमारा नाम राजेश है नहीं। हाँ तो तेरा नाम राजेश है ना? प्यार से छोटू कहा था। हाँ, प्यार से छोटू कहते हैं सब प्यार लोग। से सबने छोटू कहा था। हाँ। ये तो कल्लवा के जाते हमका कहतियां, दिल दिलवा हमका कहतियां, मोटोलवा हमका कहतियां। अच्छा, ये सब तुझे कह रही है? और का अबे माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा है पागल।
ये तो सही कहा। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, देखकर हड़बड़ा गई हैं। हाँ क्या क्या बक रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ? देख रहा है हमारी माँ कितना रो रही है। अरे भैया इतना रोवत यहाँ बेहन के खीर सब बूढ़ी है बेहन का खेत सब बूढ़ गया और का इतना रो रही। जिन रोवा हाँ? जिन रोवा अम्मा रोगो जिन करा एक कम आंसू दिखाता है तो का अबे क्या जरूरी है कि आंसू दिखाई दे तभी समझ में आए कि हमारी माँ रो रही। अच्छा अबे हमारी माँ दिल से रो रही है। हाँ भाई कहे बड़े दिल से ना रो मैं बाबू मारी लागे तो सब आंसुया चाट के तब चल साले, अपनी भाभी को होश में ला दे। माँ मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को। घर में आग लग गई, आप हड़बड़ा गई देखकर और यहाँ से चली गई माँ। वही आग कजरी के शरीर में लगी थी। अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती तो आज हमारी कजरी जलकर मर जाती। माँ कहाँ चली गई थी आप बताइए। बेटे बाबा हाँ? हम सवेरे चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन के दर्शन के एक बार जैसे नहीं है आए बेटे घर एक तरफ देखा था माँ धुआं उधरा ना कोई धुआं देख के जल्दी से आए कहा देखा था ही कजरी अपने ऊपर आग लगाए कमरा के अंदर बंद बा एक हम बोलावे बहुत प्रयास करे खिड़की से लेकिन ये दरवाजा खोले ना है बेटे। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है माँ? इतना बड़ा इल्जाम आप कजरी के ऊपर लगा रही है। कजरी इतनी कमजोर औरत नहीं है कि अपने आप अपने शरीर में आग लगा ले, वो आत्महत्या कर ले। कजरी पढ़ी लिखी है, भगवान नहीं है। अरे बेटवा हमारे ऊपर विश्वास करा। कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं मैं? भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम झूठ नहीं बोलते। भगवान भोलेनाथ की झूठी कसम खा रही है। अपने आप से ज्यादा मुझे कजरी के ऊपर विश्वास है। हमारी कजरी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। धोखा हमारे बात में विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। झूठ बोल रही है। हम फटुआ कसम खा अगर हम झूठ बोल जैसे मऊ चौराहे पहुंचे अगर ऊपर ट्रक चढ़ जाएंगे हमारा जैसे किरावा कुकुर मर जाए। हाँ हमारे सस का यही सब हमारे सस का हमारे निपुर जाए फुर्सत। बात इसमें ससकने की नहीं है। साले कोई औरत है तू ससक गया है, है? अबे सिर्फ मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही है। तो आप कसम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकती हमारी कसम? अरे अपने बेटवा बार बार कसम खाए कहा था अगर हम झूठ बोली हमारे बेटवा का अंग भंग हो जाए हाथ गिर जाए पालिश हाथ बोल सकते हो जाए बोल न पावे। अबे पागल साले, अंग भंग का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी अंग काम न करे। जैसे लोग कोमा में जाते हैं, सिर्फ दिमाग काम करता है, बाकी शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। इसी तरीके से पालिश बीमार देती है। तू हमारे अंग से काम कर। हाँ तोरे अंग से काम करब हम, मारा कहीं न सारे। माँ मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि आप हमारी झूठी कसम नहीं खा सकती। आप ही नहीं, कोई भी माँ अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती। लेकिन ये बताइए माँ, हाँ इस हराम जाति की इतनी बड़ी हिम्मत। अरे बेटवा कर हाल ना पूछा। मैं इसे इतनी सीधी सादी समझ रहा था, आखिर इस घर में इससे कमी क्या है? क्यों आग लगा ली? कमी बेटवा क्यों मरना चाहती है बताओ तुम? तू नौकरी पा गया चला गया ड्यूटी कि हमसे ये कहा कि हम अपने नहीं हरे जाओ हमके देखते हैं बियाहे में आया तब से तक गए नहीं जब तोर भाई आए तो तो विदाई कह दे हमारा बेटवा पर्वत हो चला जाए पहुंचाई। अरे मामा इसीलिए तो छुट्टी लेकर आया हूँ। आ जाए क्या कहा जानता क्या कह रहे कि कहा कि हम नहीं हरे अपने न गए इन घरे में आग लगा के मर जा फांसी लगा के मर जा तो महतारी बेटवा न जेल पहुंचा नहीं हमारा नाम का जरी ना ऐसे रोज धमका हुआ बेटवा आज का इंडा है। ऐसे रोज आपको धमकी देती थी? रोज रोज आज ये कर डाली। अरे बेटे बात फंसाई देते जना आ गया मैं। अगर ऐसी बात है माँ तो इसी वक्त हरामजादी को इस घर से मार के भगाऊंगा। ये बात अगर हम माँ बेटे को ये फंसाना चाहती है बात ठीक है माँ, आप कई दिनों से काफी दिनों से समझा रही है जब से शादी हुई। हाँ। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये गरीब है, नेक है, सीधी सादी है, मार कर भगा दूंगा तो कहाँ जाएगी? गरीब घर जाएगी है रंडी तो तुझे क्या करो हम ठीक। अगर आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं तो आप चलिए, मैं इसे मार कर भगा दूंगा तो आपको बुला रहा हूँ। भगा दे तो हमको बोला ठीक है ठीक है। जाए चक्कर मत तबियत खराब रंडी की। हाँ इसका मतलब यह आपका ख्याल नहीं रख रही थी। चलिए आप चलिए, ठीक चलिए आप चलिए चलिए।
कौन स्वामी हरामजादी? हाँ? अगर मैं तेरा स्वामी होता तो मेरे घर में इतना बड़ा काम ना करती तू। हरामखोर, इस घर में आग लगाकर आत्महत्या करना चाहती है। मैं तुझसे जितना पूछूं उससे साफ साफ बताना, एक भी बार झूठ मत बोलना। तू सुन मेरी बात। आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरी आंसू बहाओ। कौन सी मुसीबत कौन सी मुसीबत तेरे सर पर है आई, रानी बता। खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा। सब कुछ बताओ, कुछ न मैं जब यहां से गया तो तुझे समझा कर गया कि मेरी माँ की सेवा करना, माँ की सेवा में कोई कमी ना होने पाए। कजरी, तुम्हारे बारे में मुझे कोई शिकायत कभी भी ना मिले। अपने आप से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता था। मेरी माँ ने कई बार कहा कि इसे मारकर भगा दे। ये अपने साथ में दहेज लेकर नहीं आई, मनहूस है। जब से इस घर में आई है, घर का सारा काम बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, कजरी मेरी जिंदगी है, हमारे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई है। मैं कजरी को नहीं मारकर भगाऊंगा। वो गरीब है, अगर मारकर भगा दूंगा तो कहाँ जाएगी बेचारी। मैं अपनी माँ की बात नहीं माना, ये समझकर कि हमारी कजरी मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तू हरामजादी, कमीनी, मेरे प्यार का ये सिला दी कि इस घर में मरना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है, इस वजह से कि हम माँ बेटे फंस जाएं। अगर तू इस घर में इतना उब गई है तो पहले बता देती, मैं कब का तुझे तेरे मैके पहुंचा देता। तुमने ऐसा क्यों किया? बोल, रो मत हराम को, जितना पूछ रहा हूं उतना बता। स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपको क्या लगता है कि आप मैं अपनी मर्जी से लगाई? सुनिए मेरी बात, मैं बता रही हूँ। अपनी बात जल्दी सुना। सुनिए सारी बात हमारी, सुनिए सारी बात हमारी।
आप मुझे मेरे मैके पहुंचा दीजिए। मैं अपने मैके में रहकर लोगों के सामने अपना दामन फैला करके भीख मांग करके खाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि आग किसने लगाई? मैं आग में अपनी मर्जी से लगाई कि या कोई और लगाया? स्वामी जी, हाँ? अरे आपसे क्या छुपाना, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आप तो हर बात जानते हैं। आप मेरे लिए मेरे भगवान हैं। अरे ऊपर नीचे धरती, ऊपर आसमान, बीच में हम और आप हैं। मैं कसम खा के कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, आपकी चरों की सौगंध खा के कह रही हूँ, ये मुझे आग सासू मारे। मेरी बात पे विश्वास करिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चाहे पूछ लीजिए। कजरी, मैं तो माँ की बातों में आ गया। मेरी माँ मेरी कसम खा के बताई कि तेरी पत्नी ने इस घर में आग लगाई है, अपने शरीर में आग लगा ली। बगैर जाने समझे मैं तुम्हें उल्टा सीधा बक दिया। कजरी, मेरा दिल कहता था कि हमारी कजरी ऐसा काम नहीं कर सकती। हमारी कजरी हमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। बहुत बड़ी भूल हो गई कजरी हमसे। बगैर जाने समझे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। सच में हमारी माँ जब से इस घर में तुम आई हो, तुम्हें हमेशा सताती है, मारती है, डांटती है, बोलती है। तुमने कितना कुछ नहीं सहा इस घर में। स्वामी जी, हाँ, अरे मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ। इस दुनिया में मैं जन्म लेकर आई, जो आप जैसा देवता जैसा पति मिल गए। अरे मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अरे जब मेरे पति परमेश्वर, मेरे भगवान खुद मेरे सामने है, तो मैं क्यों अपने आप को जान दूंगी? तुम्हारे शरीर में आग लगी है, मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम्हें कड़वी कड़वी बातें कहा मैंने। सच में पति पत्नी की एक विश्वास की डोर होती है, और मैं अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर दो। रो नहीं तुम। इसमें गलती हमारी है कि मैं अपनी माँ के भरोसे तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सोचा कि तुम माँ की सेवा करोगी, माँ का दिल पिघल जाएगा। बहू के बजाय तुम्हें अपनी बेटी मान लेंगी। तुम सास बहू बहुत प्यार से घर में रहोगी। लेकिन मेरी माँ को सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। और तुम रो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। माँ से बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास दिवा करके चलूंगा। और इस बार छुट्टी लेकर आया हूं ना, तुम्हें तुम्हारे भैया भाभी के पास जरूर लिवा कर चलूंगा। रो नहीं, तुम इस बार जरूर चलोगी अपनी भाभी के पास। और माँ से बात करूंगा, बीच में तुम बोलोगी नहीं। मैं एक पुलिस वाला हूँ, कानून का रखवाला हूँ। दूसरों का फैसला मैं करता हूँ, अपने घर का फैसला मैं ही करूंगा। बैठो तुम।